Hello and good afternoon, all of you. I welcome you all to the Alpha Years Academy detailed topic analysis session. And today we'll discuss something called as the Armed Forces Special Powers Act. Now, central government had decided to remove AFSPA. Now, there has been a long-standing debate around it, and thus the central government has decided to remove the ASPA from certain districts, not wholly, but from certain districts in नागालैंड, असम एंड मणिपुर. तो पूरी तरीके से लिफ्ट नहीं करेंगे, पूरी तरीके से असपा को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है या जहाँ जहाँ इंटरनल इंसर्जेंसी घटी है, उन सब एरियाज़ पे वहाँ पे कम करेंगे. थोड़ा सा एक मैप देख लेते हैं. अब जो इस मैप में आप लाइट ब्लू वाले एरियाज़ देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे असपा जो है फुल्ली लिफ्टेड है. अब ये असम है, लगभग असम जो है ना बहुत बड़ा ऐसे करके यूँ, और ये ऐसे यहाँ से ऐसे घूम जाता है. तो लगभग असपा जो है जहाँ लाइट ब्लू है वहाँ से इट हैज़ बीन फुल्ली अपलिफ्टेड. नाउ द एरियाज इन डार्क ब्लू असपा इज इन स्टिल इन फोर्स. नाउ दीज आर दोज एरिया वेयर असपा इज पार्शियली लिफ्टेड. ये सब जो एरियाज हैं आप पिंक में जो दिख रहे हैं, तो दिस आर द एरियाज इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर वेयर द असपा इज अपलिफ्टेड, पार्शली अपलिफ्टेड. नाउ देखो, किसी भी चीज़ को मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, या किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है. तो नाउ दिस लॉ इन द ब्रिटिश टाइम वॉज बॉट by the colonial government in attempt to stifle the Quit India movement. Quit India movement को तोड़ने के लिए 1942 में ये एक्ट लाया गया. उस टाइम इसका नाम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस था 1942. तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 में, तो ये कॉलोनियल टाइम्स की बात थी. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि कुछ पॉकेट्स में, नागा डिस्ट्रिक्ट्स में इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई. इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई का मतलब ये था कि भाई वहाँ के कुछ लोग या कुछ फैक्शंस ऑफ पीपल ने क्या बोला कि हमें इंडियन स्टेट से इंडिपेंडेंस चाहिए, हम एक अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे. 1954 की बात है ये. नाउ अब जब ये ऐसा हुआ तो इन लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑन 11 सितंबर 1958 द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट केम इनटू बीइंग फॉर डीलिंग विद द सिचुएशंस इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. तो 11 सितंबर 1958 को ये एक्ट लाया गया. नाउ हम अवस्पा है क्या? अवस्पा इज इट अलाउज द आर्म फोर्सेस सम स्पेशल पावर्स. नाउ दैट स्पेशल पावर्स आर टू एंटर प्रीमिसेस, कहीं किसी के घर में जाना या घुसना, टू सर्च द प्रीमिसेस, उसको सर्च करना, एंड टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. तो यहाँ पे जो है जो ड्यू प्रोसेस है आपका CRPC में, वो उसको जो है वेव कर दिया जाता है. तो ये जो एक्ट है ये लॉ से भी ऊपर चला गया है, बिकॉज इन दिस द पीपल कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट. नाउ हाउ इट इज़ डेजिग्नेटेड? नाउ इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय सेंटर और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, एंड दे डेजिग्नेट एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया. वो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करते हैं और वहाँ अवस्पा लगा देते हैं. नाउ अवस्पा जो है इनिशियली 6 मंथ्स के लिए लगाई जाती है. उसके बाद इसका रिव्यू होता रहता है. वेरियस डिफेंस फोर्सेस, मिनिस्ट्री, सब लोग बैठते हैं, देखते हैं भाई कैसी सिचुएशन है, सिचुएशन इंप्रूव हुई है या बदतर हुई है. हर चीज़ देखते हुए इसका जो एक्सटेंशन होता जाता है या इसको हटा दिया जाता है. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इट इज़ डन अंडर द सुपरविजन ऑफ होम सेक्रेटरी. नाउ होम सेक्रेटरी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन ऑन द लॉ? नाउ होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कांस्टेंट टसल चलता रहता है लॉज को लेके. वो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम तो अप्लाई करेंगे. एंड देयर हैज़ बीन सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द state government's decision was overruled by the central government, but in most of the cases it has been seen that there is an informal consonance with the state government. State government has a informal consonance. Now
There has been instances where centers have overruled the states such as imposition of ASPA in Tripura in 1972. त्रिपुरा में ASPA 1972 में लगाई गई against the decision of the then state government. ठीक है, और देखो अब आपको लगेगा कि यार उनके बिना लगा दी, लेकिन चीज़ें ना कंटेक्स्ट में होती हैं, चीज़ें बड़ी मिली हुई होती हैं, आपको समझना बड़ा, उनको डीक्लटर करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. वाई इट इज़ बीइंग विड्रॉन नाउ. अब ऐसा क्या हो गया, तो अब हुआ क्या है कि इंसर्जेंसी थोड़ी कम हुई है और जो प्रॉब्लम थी उस एरियाज़ में वो कम हुई है. फॉर एग्जांपल नागालैंड में एक नागालैंड सोशलिस्ट NSCN-IM है. IM स्टैंड्स फॉर इशक मुवेयावा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है नागास का नागालैंड में, और एक नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है वेरियस. तो उन्होंने, अब हम नागा एकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो नाउ देखो कोई भी चीज़ सुलटती या मतलब ख़त्म तो पीस डायलॉग से ही होती है, डायलॉग से होती है. टेबल पे आके ही चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, वॉर या लड़ाई करके तो चीज़ें बढ़ती हैं. तो नाउ दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट, एंड दी वेरियस ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट आर ऑन दी एडवांस स्टेजेस टू कंक्लूड एग्रीमेंट्स. सेकेंड वॉज प्रोएक्टिव जुडिशरी. अब नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ली. उन्होंने कहा कि मणिपुर में इंसर्जेंसी एज वेल एज मिलिटराइजेशन हैज़ बिन डिक्लाइन इन 2012. आज 2022 हो गई है, तो 2012 से जब डिक्लाइन पे है तो आप इसको जो है ख़त्म करिए, इसको जो है कम करिए. और उसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी काफ़ी हो रही थी, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू टेक इनटू account everything and every circumstances. They have to keep the rights of the people as well as security of the nation in equilibrium, and that's how a democracy works. Thus, the recent killings in Nagaland also further exacerbated the demand to repeal ASPA. ठीक है. In fact, in comparison to 2014, there has been a reduction of 74% in military incidents in 2021. Similarly, deaths of security personnel and civilians has also come by 60% and 84% respectively during this period. It is not said by us, it is said by Ministry of Home Affairs. Thus, it seems that the area is settling down. There is peace being restored in that particular area, and now development has to reach that particular area. In fact, why this decision is significant? Because the people of Northeast have lived under the shadow of ASPA for nearly 60 years. Creating a feeling of alienation from the rest of the country, and it's high time that they feel the same as we feel. They feel the same for the nation as we feel. They also need to get a feeling that we live in a nation that is called India. ठीक है. The move will accept to demilitarize the region. It will lift the restriction and uphold the freedom of movement, and thus it will initially lead to peace and harmony in the particular area. थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि ASPA अब ज़रूरी है या नहीं है. नाउ ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया, ASPA में जो है सोल्जर्स को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स रहती हैं, विच हैज़ समटाइम्स लेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑल्सो. कोई डाउट नहीं है इस बारे में. एंड द आर्मी इज़ लेस अकाउंटेबल इन दिस काइंड ऑफ circumstances when they have this kind of special powers. Thus, the decision to repeal an outdated and colonial law seems a real sign of democracy. आप डेमोक्रेसी डंडे से नहीं, कंसेंसस से, कोऑर्डिनेशन से चलती है. However, the law has no place in modern society, but it is necessary evil. कभी कभार कुछ चीज़ें necessary evil बन जाती हैं कि उनको रखना ही पड़ता है to uphold the integrity of the nation. In fact, we would like to quote the struggle of Irom Sharmila Chanu, an activist from Manipur. She spent 60 years fasting against this law, and I think she will win at the last. The debate should focus not on whether to invoke, modify or dismantle ASPA, but on how to best use the army in situations of internal conflict. Because होता क्या है, जब भी आर्मी यूज़ की जाती है, आर्मी इज़ फॉर द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मी इज़ फॉर वॉर, आर्मी इज़ टू सेफगार्ड द नेशन बॉर्डर्स. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आर्मी बनाई जाती है. एंड व्हेन it has been seen worldwide then when the army is used for internal conflicts, there has been a problem. क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट में आपके जो लोग होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके देश के नागरिक होते हैं, वो आपके देश के लोग होते हैं. ठीक है. when the army is used
और उसको जो है एज अ साइन ऑफ गवर्नेंस फेलियर देखा जाना चाहिए कि जब आर्मी यूज़ की गई ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे आपका फेलियर था गवर्नेंस का. Secessionist movements in the country signified the failure of politics, and it is up to the government to resolve the root causes. Until then, AFSPA keeps the army empowered, and the law remains a necessary weapon of last resort. And we like to reiterate this thing that the law remains a necessary weapon of last resort. So thank you all of you for watching. We wish you a very happy day. Keep smiling. Take care of your health, and we shall see you tomorrow. Bye bye.